नमस्कार साथियों। रामायण में रावण की मृत्यु के बाद भगवान श्री राम लक्ष्मण को भेजते हैं रावण के पास और कहते हैं कि भैया उनसे शिक्षा लेके आइए आप। तो लक्ष्मण जाते हैं पर रावण को शिक्षा नहीं देते। तो लक्ष्मण राम जी के पास जाते हैं, कहते हैं बड़ा घमंडी है, मतलब मर गए फिर भी अभी भी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। तो राम कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा जो गेस्चर है वही गलत है। जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं तो हमको थोड़ा झुकना चाहिए। झुकना अच्छी बात है, गुरु के सामने, योग्य व्यक्ति के सामने, भले ही फिलहाल वो मृत्युशैया पर हैं, पर जो आप लेने जा रहे हो उस चीज़ में वो आपसे बड़े हैं। तो आदर देना, जिसके पास नॉलेज है, ये हमारे शास्त्रों में पहले से ही दिखाया गया है। फिर जब लक्ष्मण जाते हैं तो रावण कई चीज़ें बताते हैं, उनमें से दो चीज़ें बहुत प्रमुख हैं। शुभस्य शीघ्रम, जो शुभ है, जो अच्छा है, जो धर्मपूर्ण है और आप उसको करना चाहते हैं, उसको कल पे कभी ना टालें। आज से ही कुछ ना कुछ शुरुआत कर दें। इस चक्कर में भी ना पड़े कि जब उसके लिए कब समय शुभ है, क्योंकि शुभ और अशुभ तो जब होगा, जब समय होगा, कल होगा। आज तो आपके पास है ना, तो शुरुआत कीजिए। दूसरा, कभी भी अपने जो गूढ़ रहस्य किसी से भी शेयर ना करें। जैसे उन्होंने विभीषण को बताया था, वो तो भाई थे, पर वो भी उनके लिए उल्टा पड़ गया। और भी शिक्षाएं दी। खैर, हम इन्हीं के साथ अब शुरुआत कर देते हैं। मिथुन राशि के लिए ये जो जुलाई का महत्वपूर्ण महीना है वो क्या लेकर आया है। इस महीने में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहे हैं। जैसे कि गुरु का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। गुरु चंद्रमा, जो कि सबसे प्रिय नक्षत्र है चंद्रमा का, रोहिणी, उसमें जा रहे हैं। चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी है, उसमें कौन जा रहे हैं? गुरुदेव जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपके किस भाव में होगा? वो आपके 12वें भाव में। उसके साथ साथ मंगल जो है आपके 11वें भाव में रहेंगे 12 तारीख तक। पर इसके बाद यही मंगल आपके 12वें भाव में जाकर गुरु मंगल योग बनाएंगे। गुरु मंगल योग काफी फेमस है, विशेष योग होता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। राहु दशम में, शनि आपके नवम में है, सूर्य और शुक्र महीने के आरंभ में प्रथम भाव में, और बुध जो है आपके द्वितीय भाव में गोचर करते हुए दिख रहे हैं। शनि जो है वो 9वें भाव में है, भाग्य के भाव में, और केतु 4थे भाव में कन्या राशि में है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, कई सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। महीने की ही शुरुआत में राशि का स्वामी, ये जो वीडियो है मिथुन राशि के लिए है, पर अगर किसी का लग्न मिथुन है या जेमिनी जो है वो भी देख सकते हैं, वो द्वितीय भाव में पहुंच जाएगा। राशि के स्वामी का द्वितीय भाव में गोचर अत्यधिक शुभ माना जाता है। जब हम कहते हैं भैया पैसा आएगा क्या, धन कहीं से आएगा। राजकुमार बुध जो है वो द्वितीय भाव में रहेंगे। बुध जो है सौम्यता का प्रतीक है, प्लानिंग का प्रतीक है, कम्युनिकेशन का प्रतीक है। आपके का चार्ट में वो 4थे भाव, मतलब रियल एस्टेट, जमीन, व्हीकल, इन सब, मदर, फैमिली, इन सब से धन की प्राप्ति हो सकती है। कम्युनिकेशन से धन की प्राप्ति हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स, अकाउंट्स, टीचिंग, किसी एजुकेशन से संबंधित काम में है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। आपकी वाणी आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगी, बिजनेस के हिसाब से भी, क्योंकि बुध जो है बिजनेस के कारक हैं। तो उनका धन भाव में होना राशि के स्वामी के हिसाब से, तो आपको फॉरेन लैंड से, विदेश से या बाहर से अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस केस में आपको काफ़ी फायदा हो सकता है यहाँ पर। अब ये जो बुध हैं, एक ये भी बता रहे हैं कि आप प्रयत्न करोगे अपने परिवार के लिए, धन के लिए, फैमिली के लिए, अपनी वैल्यूज के लिए आप काफ़ी फोकस रहने वाले हो इस महीने। जब हम गोचर की बात करते हैं तो ओवरऑल ये बात होती है, बहुत करोड़ों लोगों के बारे में बात होती है, पर आपकी जन्म पत्री के अनुसार आपकी जन्म पत्री में कितने राजयोग हैं, धन योग हैं या दरिद्र योग हैं, वो डिसाइड करता है कि लाभ होगा तो कितना होगा, होगा भी या नहीं। पर कुछ चीज़ें ज़रूर होती हैं कुछ लोगों के लिए, क्योंकि राशि तो आप ही की है और लग्न भी आपका है अगर धनु है तो। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन जो मंगल का हो रहा है, तो 12 तारीख तक तो लाभ का स्वामी लाभ के भाव में बैठकर आपको जमीन से, धन से, कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है, कोई ना कोई लाभ आपको करा रहा है। बड़े भाई के साथ रिश्तों में थोड़ा बहुत मतभेद होने का चांस बनता है, पर उसके बाद यही 11वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी जो है 12वें भाव में जाएगा, तो विपरीत राजयोग बनाएगा। इस विपरीत राज को हम हर्ष नाम का विपरीत राजयोग कहते हैं। तो किसी के नुकसान से किसी का फायदा हो जाना, कठिन समय में भी लाभ हो जाना। जैसे कोरोना आया तो नॉर्मल लोगों का तो
नॉर्मली तो नुकसान ही हुआ, पर कुछ फार्मा कंपनीज, कुछ दवाई बेचने वाले, कुछ जो कि इस तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि भाई एंटीसेप्टिक हो गया है ना, मास्क हो गया, उनका तो भाई बल्ले बल्ले हो गई, और काम भी उन्होंने अच्छा ही किया, सेवा की जो भी किया। जो हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जो कह सकते हैं वर्क हुए, उसमें जो कंपनियां काम करती थी उनका काफ़ी पैसा बना। तो ये यही कह रहा है कि कुछ सडन किसी लॉस के साथ कोई उल्टे सीधा काम भी हो, पर एंड में आपका लाभ हो जाए, इस तरह की संभावना है बन सकती है। पर ऐसा जब भी होगा आपकी जन्म पत्री में भी ऐसा योग हो। 12वें भाव जो है उसमें आपके 10म भाव और 7म भाव का स्वामी गया हुआ है, तो व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, काम के लिए बाहर जाया जा सकता है। विदेश जाने के बड़े स्ट्रांग योग इस साल बने हुए हैं। ट्रांसफर होने के, कार्य में बार बार बदलाव होने के योग भी यहाँ पर हैं। कार्य के में कंपटीशन बढ़ने वाला है, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर हम ओवरऑल सारे ग्रहों को देखें तो शनि 9 में है, गुरु 12 में है, राहु 10 में है, तो राहु को छोड़ दें तो शनि गुरु का गोचर ये तो नहीं कह सकते सबसे पॉजिटिव है। तो थोड़ा संघर्ष तो लाइफ में है, पर संघर्ष में ही हम सीखते हैं, संघर्ष ही हमें सिखाता है। वो संघर्ष ही होता है जिसमें कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। जो बिखर जाता है वो आप कह सकते हो कि भैया उसको नुकसान है, पर जो निखर जाता है वो उसको हम कहते हैं वो हीरो है। या कहिए संघर्ष में जो सीखता है, हार नहीं मानता है, जीत उसी की होती है। जो हार जाता है फिर वो कहता है कि संघर्ष बेकार है। तो आपको जीतने वालों में से बनना है, हार नहीं माननी है, प्रयास करते रहना है। महीना अपने आप में फॉरेन चीज़ों से, विदेशों से लाभ दिखा सकता है। ऑफिस में थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रह सकती है। राहु जो है 10म भाव में बैठे हुए हैं, और आपने देखा होगा कई बार जो आपके जो बॉस हैं, आपके जो बड़े हैं, उनका जो बिहेवियर है थोड़ा डोमिनेंट टाइप का यहाँ रह सकता है। आपके छोटे भाई की लाइफ में कुछ बड़े बदलाव यहाँ देखने को मिलेंगे आपको, उनका रोल आपके जीवन में बढ़ने वाला है। इसी के साथ साथ आपकी संतान की लाइफ में कुछ इवेंट अवश्य होंगे, उनके बारे में कुछ चिंता आपके मन में रह सकती है। स्टॉक मार्केट आदि से आपको लाभ रह सकता है। शिक्षा के मामले में भी ये जो महीना है काफ़ी विशेष रहने वाला है। अगर आपका ध्यान पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन या इससे संबंध में है, इससे संबंधित किसी काम में है, तो कई बड़े और अच्छे बदलाव के आपके जीवन में शुक्र और बुध की स्थिति के कारण आ सकते हैं। सूर्य का भी उसमें हाथ रहेगा। आप की लाइफ में ट्रैवल आ सकता है, यात्राएं आ सकती हैं, ये सब यहाँ पे काफ़ी साफ दिखाई पड़ रहा है। खास करके ट्रैवल वगैरह, यात्राएं वगैरह का जो साइन है वो 16 तारीख तक ज़्यादा दिखाई पड़ता है। 16 तारीख के बाद धन के लिए, फैमिली के लिए प्रयास का होना यहाँ पे दिखता है। और देखिए 7 तारीख से 19 तारीख तक लक्ष्मी नारायण योग जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग, शुक्र और बुध का जो योग यहाँ बनेगा, जो आपके लिए काफ़ी शुभ है। तो इस बीच में धन लाभ हो सकता है, फॉरेन लैंड से भी हो सकता है, विदेशों से भी हो सकता है, क्रिएटिविटी के कारण हो सकता है, आपकी परफॉर्मेंस के कारण हो सकता है, आपकी बुद्धिमत्ता, जो आपने बहुत पहले कोई प्लान बनाया था उसके कारण आपको लाभ हो सकता है, आपकी वाणी के कारण आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। ये सारे ग्रह ही अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। महीना स्वास्थ्य के नजरिए से ये नहीं कह सकते बहुत बेस्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। इसके बाद राहु हो गए, शनि की बात कर ले रहे हैं। देखिए शनि का जो गोचर है 9वें भाव में अपनी ही राशि में, कहता है धीरे 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 आप आगे बढ़ोगे, मेहनत एफर्ट करते रहना होगा। चीज़ें कई बार में होंगी, जो हार नहीं मानेगा, प्रयास करता रहेगा, उसके लिए चीज़ें थोड़ी बेटर हो जाएंगी। मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि भाई हनुमान जी की पूजा करें आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन। अपने जो वृद्ध लोग हैं, ओल्ड पीपुल हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहें। पीपल पर आप दीपक जला सकते हैं, और बड़ के पेड़ पर, पीपल पर आप दीपक जला सकते हैं। आपके घर में जो बाहर वाले वृद्धों के साथ साथ आपके फैमिली के जो ओल्ड पीपुल हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनको कोशिश करें कि आप उनकी हेल्प कर पाएँ, उनको अकेलापन महसूस ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हाल ही में मैंने ये वीडियो भी बनाया था शनि वक्री का, उसमें भी इस रेमेडी का जिक्र किया। बहुत बेहतरीन रेमेडी है कि अगर आप अपने दादी दादा, नाना नानी, माता पिता जो वृद्ध हैं, अगर उनका हालचाल पूछते रहते हैं, उनका केयर भी करते हैं, धन देना ही नहीं सिर्फ उनका ख्याल भी रखते हैं, तो आपका शनि थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करने लगता है। तो शनि के मामले में होगा, यही कह सकते हैं कि ठीक ठीक ही गोचर है। सबसे अच्छा गोचर शनि का कहाँ मानते हैं? तीसरा, छठा, 11वां। 9वें में ठीक ठीक है, मेहनत कराएगा, प्रयास कराएगा, भाग में थोड़ी स्लोनेस रखेगा, पर प्रयास करेंगे तो कुछ होगा।
अब क्या होगा, बकरी हो रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और रिश्तों के मामले में थोड़ा ख्याल रखना है। रिश्तों के मामले में हम यहाँ को बेस्ट नहीं कह सकते, प्रेम प्यार के मामले में अच्छा है, मतलब जिन लोगों की शादी हो चुकी है वहाँ थोड़े टकराव रह सकते हैं। पर अगर आपकी लाइफ की शुरुआत है, आप मतलब प्रेम जीवन की शुरुआत है, तो वहाँ उस केस में ये महीना ठीक दिखाई पड़ता है, बढ़िया दिखाई पड़ता है। केतु चौथे भाव में है तो माता का स्वास्थ्य रखें, मन थोड़ा परेशान रह सकता है। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म अगर अपने जीवन में रखते हैं तो मन को थोड़ा बेहतर आपके लिए रहेगा। घर जमीन व्हीकल से संबंधित कोई भी काम करना हो तो सोच समझ के करें, वहाँ कुछ रुकावटें रह सकती हैं। अब बढ़ जाते हैं जिसको बोलते हैं ना कि भाई ऑस्पिशियस डे, थोड़े से किसी चीज़ के लिए, शादी विवाह के लिए अगर कोई करने जा रहा है, जो मुहूर्त जो हैं इस महीने आपके वो 9, 11, 12, 13, 14 और 15 तारीख को हैं। 17 तारीख के बाद मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी बहुत बड़ा नया काम ना करें। जो पुराने काम चल रहे हैं वो करते रह सकते हैं, उनको कभी भी उसमें उसके लिए कुछ चाहिए तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद व्हीकल बहुत बढ़िया नहीं है महीना व्हीकल की दृष्टि से, पर फिर भी कोई काम है तो उस चीज़ के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो 3, 14, 15, 17, 21, 22, 26 और 31 हैं। प्रॉपर्टी के लिए 6, 10, 11, 16, 17, 20, 25, 26, 31 है। 17, 26, 31 काफ़ी शुभ दिखाई पड़ती है यहाँ पर। इसके साथ साथ 2, 3, 5, 7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 28, 30, 31 ओवरऑल पूरे महीने को अगर हम देखें तो ये तारीखें किसी हद तक बेटर हम यहाँ कह सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं त्योहार के लिए। सबसे पहले तो जगन्नाथ यात्रा है आपकी 7 तारीख को, बहुत फेमस है। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, देश विदेश से लाते हैं। हमारे त्यौहार हमारी संस्कृति को कई बार हम ही नहीं जानते, पर बाहर वाले लोग आते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं और रेस्पेक्ट भी देते हैं। 17 तारीख को आषाढ़ी एकादशी है। 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागो पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जितनी महत्वता गुरु का हमारे यहाँ दिया गया है उतना शायद ही किसी समाज में दिया गया हो। यही कारण है, चाहे गौतम बुद्ध हैं, चाहे भगवान महावीर हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, बहुत चाहे वो गुरु नानक देव हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु जो हैं हम नहीं दिए हैं। उसका प्लस भी हमारे पास है, कुछ नेगेटिव भी हो सकता है पर प्लस ज़्यादा है। योगिनी एकादशी जो है वो आपकी 2 तारीख को है। देवस्यानी एकादशी 17 तारीख को है। भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर में सैया पर जाते हैं और इसी कारण से हम मानते हैं कि अगले 4 महीने कोई बहुत नया काम मतलब बिजनेस छोड़ के जॉब में आ गए, इस तरह का बड़ा पलटवा नहीं करना चाहिए। 5 तारीख की आषाढ़ अमावस्या है। 24 की संकष्टी है। 4 तारीख की शिवरात्रि। 3 और 18 का प्रदोषवत। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय। 21 तारीख की आषाढ़ पूर्णिमा है। 16 तारीख की संक्रांति है। और कौन सी संक्रांति है? कर्क संक्रांति। सूर्य जो है कर्क राशि में आएंगे, 16 से यहाँ रहेंगे, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे। एक तरह से दक्षिणायन होने की शुरुआत धीरे धीरे होने वाली है। तो ये हो गया हमारा मिथुन राशि के लिए जुलाई का राशिफल। मुझे आशा है आपको पसंद आएगा, तो लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ जो भी आपका विचार है जरूर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।